इन दिनों पूरा विश्व शक्ति की आराधना में लीन है। बिलासपुर और आसपास भी देवी के ऐसे कई चमत्कारी मंदिर हैं जिनके साथ कई रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से एक है मां धूमावती का मंदिर। कहते हैं उनकी आराधना से भारत चीन युद्ध में सैनिकों की विजय हुई थी। इस मंदिर की क्या विशेषता है, चलिए माता के दरबार में चलकर स्वयं जानते हैं। देश भर में शक्ति स्वरूपा मां भगवती के अनेक मंदिर है। जितनी मंदिर उतनी मान्यताएं, उतनी कथाएं। मां शक्ति के विभिन्न रूप है। इनमें से कई ऐसे स्वरूप है जो अद्भुत होने के साथ साथ दुर्लभ भी हैं। इन्हीं में से एक है मां धूमावती। इन्हें रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार मां धूमावती दुर्भाग्य की देवी है, जो मां लक्ष्मी की बड़ी बहन तो है, लेकिन उनका स्वरूप मां लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। पुराणों के अनुसार जब माता सती यज्ञ में भस्म हो रही थी तो उनके शरीर से जो धुआं निकला था उससे मां धूमावती का जन्म हुआ था। इसलिए वह हमेशा उदास रहती है। इसलिए उनका स्वरूप भी वैद्य वाला है। मां को सप्तम महाविद्या माना जाता है। विशेषकर मां धूमावती की आराधना गुप्त नवरात्रि में की जाती है। मान्यता है कि मां धूमावती पीपल के पेड़ पर निवास करती है। इन्हें दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस, गरीबी, दुख और क्रूरता पर मां धूमावती का आधिपत्य है। यह देवी कौवे पर सवार रहती है। इनका स्वरूप ऐसा होने के बाद भी यह भक्तों के दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती है। कहा जाता है कि एक बार क्रोध में आकर मां धूमावती नर महादेव को ही भक्षण कर लिया था। इसलिए इनका संबंध भूख से भी है। देवी के स्वरूप को तामसी माना जाता है, इसलिए उन्हें तामसिक भोग चढ़ाया जाता है। बिलासपुर के चिंगराजपारा में भी मां धूमावती का अद्भुत मंदिर है, जहां दतिया की देवी मां धूमावती विराजमान है। यहाँ भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए मिर्च की भजिया और नमकीन प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं। यह बात किसी को भी हैरान करती है। सामान्यतः मंदिरों में इस तरह से भजिया का भोग नहीं लगता, लेकिन यहाँ भजिया का ही भोग चढ़ता है। अरपा नदी के किनारे चिंगराजपारा में मां धूमावती का यह मंदिर स्थित है, जहाँ सामान्य दिनों में तो भक्त पहुँचते ही हैं, लेकिन नवरात्र पर यहाँ भक्तों की कतार लग जाती है। यहाँ माता को भजिया का भोग चढ़ाने के साथ भक्त अपनी अर्जी चिट्ठी के माध्यम से माता को देते हैं। भक्तों का मानना है कि उनकी चिट्ठी में लिखी मनोकामनाएं मां अवश्य पूरा करती है। बताया जाता है कि 2005 में पीताम्बरा पीठ धूमावती मंदिर की स्थापना बिलासपुर में की गई। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से चिट्ठी लिखकर और मिर्च की भजिया प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं, माता उनकी मनोकामना को अवश्य पूरा करती है। अन्य मंदिरों से अलग यहाँ जिस तरह से माता को भोग के रूप में मिर्ची भजिया, दही बड़ा, जलेबी, पूड़ी आदि चढ़ाया जाता है, वह माता को विशिष्टता प्रदान करती है। वैसे तो माता धूमावती की आराधना पूरे देश में की जाती है, लेकिन उनके गिने चुने ही मंदिर देश में हैं। बताते हैं कि जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था, तब महागुरु ने माता धूमावती का आवाहन किया था और 3 दिन के भीतर ही हमारे देश में चीनियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। पुजारी के अनुसार देवी तामसिक प्रवृत्ति की है, इसलिए देवी को प्याज, लहसुन और अदरक से बने पकवान पसंद है और यही उन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। भक्त अपनी मनोकामना चिट्ठी में लिख कर देते हैं, जिसे मंदिर के पुजारी या सेवादार पढ़कर देवी को सुनाते हैं। देवी जब भक्तों की मनोकामना पूरी कर देती है, फिर इन सारी चिट्ठियों को अमरकंटक के नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। यहाँ माँ के सामने अर्जी देने दूर दूर से माता के भक्त पहुँचते हैं। इस नवरात्रि पर भी यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पहुँचने वाले भक्त देवी को मिर्ची भजिया, दही बड़ा, सेव, गठिया सहित नमकीन पकवान चढ़ा रहे हैं, तो वहीं माँ के चरणों में रखी सूपा पर अपनी मनोकामना और मनचाही इच्छा वाली चिट्ठी कागज में लिखकर उस पर छोड़ दे रहे हैं। यहाँ स्थापित मां धूमावती सफेद वस्त्रों में विधवा के रूप में है। उन्हें सफेद पुष्प, सफेद चंदन ही अर्पित किया जाता है। माता यहाँ वरदानी अभय मुद्रा में स्थापित है। माता धूमावती के अतिरिक्त इस मंदिर में और भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है, जिनकी पूजा आराधना वर्ष भर की जाती है।
चैत्र नवरात्र चल रहा है। देवी मंदिरों में भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं। अपनी अनोखी मान्यताओं की वजह से प्रसिद्ध बिलासपुर के चिंगराजपारा में धूमा देवी मंदिर, आइए हम आपको दिखाते हैं। कहा जाता है कि धूमा देवी माता को यहाँ पर भजिया भेंट में चढ़ाया जाता है। जी हाँ, भजिया। कहा जाता है कि धूमा देवी को भजिया अत्यंत प्रिय है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना चिट्ठी भी चढ़ाते हैं और कहा जाता है कि 7 हफ्ते के अंदर ही लोगों की मनोकामना पूर्ण भी होती है। मंदिर के जो पुजारी जी हैं, आज से 25 साल पहले जंगल में धूमा देवी माता की प्रतिमा पाए थे और तब से वो यहाँ पर चिंगराजपारा में उस प्रतिमा को स्थापित कर दिए हैं। और ये भी कहा जाता है कि पूरे इंडिया में धूमावती देवी की मात्र 2 ही प्रतिमा है, एक तो मध्य प्रदेश में और दूसरा बिलासपुर के चिंगराजपारा में। 25 सालों से यह परंपरा कंटिन्यू चलते आई है। लोग यहाँ पर माता रानी को भजिया चढ़ाते हैं, मिर्ची का भजिया, और अपने साथ में मनोकामना चिट्ठी चढ़ाते हैं। 7 हफ्ते के अंदर लोगों की मनोकामना पूरी होती है। धूमा देवी माता पार्वती माता का ही स्वरूप माना गया है। पार्वती माता के इस स्वरूप को भजिया बहुत ही पसंद है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर आके रेगुलर माता रानी को भजिया चढ़ाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भजिया केवल शनिवार के ही दिन माता रानी को चढ़ाया जाता है। शनिवार के दिन कपाट खुलता है और माता रानी को भजिया भेंट में चढ़ाया जाता है। आइए हम थोड़ा सा कुछ बात करें। जी हाँ, बताएंगे यहाँ पर माता रानी को भजिया क्यों भेंट में चढ़ाया जाता है? यहाँ की परंपरा है। यहाँ सदियों से, मतलब कई सालों से लोगों की मनोकामना पूरी होती आ रही है। लोग चिट्ठी रखते हैं, भजिया चढ़ाते हैं और 7 हफ्ते में उनकी मनोकामना पूरी होती है। आपने भी बहुत बार चढ़ाया है भजिया? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। आई तो 2-3 बार हूँ, लेकिन ये पहली बार सुन रही हूँ, इसीलिए रख के जा रही हूँ, अर्जी लगा के जा रही हूँ माता रानी के चरणों में। धूमा देवी की ये प्रतिमा इतनी प्रसिद्ध है जो कि इंडिया में केवल 2 ही जगहों पर पाई जाती है, एक तो मध्य प्रदेश में और एक बिलासपुर के चिंगराजपारा में। कैमरामैन अभिनव पीटर्स के साथ मैं प्रियंका, जी न्यूज़ बिलासपुर।